अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम अक्स बरक्स के साथ मैं हूं शाइस्ता शहजाद। नाज़रीन, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के सीनियर रहनुमा डॉक्टर फारूक सत्तार कहते हैं कि वजीर आला सिंध, वजीर इत्तलात और मेयर कराची इस्तीफा दे दें। बिलावल भुट्टो से कह रहे हैं कि आप इनसे इस्तीफा लें। और कराची में हैदर अब्बास रिजवी के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान फारूक सत्तार कहते हैं कि जब हमारी सिक्योरिटी आपकी जमानत ही नहीं है तो क्या इस्लामाबाद से सिक्योरिटी लें। नजरें सानेह गुल प्लाजा से हटाने की कोशिश है, लेकिन इस बार जान नहीं छूटेगी। मेयर कराची मुर्तजा वहाब ने गुफ्तगू में कहा कि सानेह गुल प्लाजा की तहकीकाती रिपोर्ट कल परसों तक सामने आ जाएगी। वाटर कॉरपोरेशन के दफ्तर के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में मुर्तजा वहाब कहते हैं कि सानेह गुल प्लाजा का रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया गया है और वाक़े की FIR भी दर्ज कर ली गई है। कल परसों तक तहकीकाती रिपोर्ट भी सामने आ जाएगी। मेयर कराची मजीद कहते हैं कि सानेह गुल प्लाजा के मुतासिरीन के गम में हम बराबर के शरीक हैं। इस सानेह से सबक हासिल करते हुए मुस्तकबिल के लिए हम इकदाम करेंगे। कुछ फैसले वाटर कॉरपोरेशन ने और कुछ हमारी इंतजामिया ने किए हैं। जबकि उन्होंने कहा कि सानेह गुल प्लाजा में लोग अपने प्यारों को ढूंढ रहे थे और MQM वाले सियासत कर रहे थे। आग भी नहीं बुझी थी और कहा गया कि 18वीं तरमीम को खत्म करो। दूसरी जानिब पुलिस सर्जन डॉक्टर सुमैया ने सानेह गुल प्लाजा में जाबाक होने वालों की मजीद 3 लाशों की DNA की मदद से शनाख्त में तस्दीक कर दी है। और एक बयान में डॉक्टर साहबा कहती हैं कि 73 अफराद की लाशों की बाकियात मेडिको लीगल प्रोसेस मुकम्मल हो गया है। जबकि अब से कुछ देर ज़राए के कबल ये खबर भी मौसूल हुई है कि MQM पाकिस्तान के रहनुमाओं को सिक्योरिटी वापस दे दी गई है। MQM पाकिस्तान के चेयरमैन खालिद मकबूल, वफाकी वजीर मुस्तफ़ा कमाल, फारूक सत्तार और अनीस कायम खानी को सिक्योरिटी वापस दी गई है। ऑपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी से भी पीपल्स पार्टी के रहनुमा का राब्ता हुआ है और उन्हें भी सिक्योरिटी वापस मिलने का इम्कान है। इस सारी सूरत हाल पर, पॉलिटिकल सिनेरियो पर हम बात करेंगे प्रोग्राम में। सबसे पहले हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा इकबाल खान आफरीदी साहब। उनको हम वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम आफरीदी साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। ठीक है। और MQM पाकिस्तान से हमें ज्वाइन कर रही हैं सबीन गौरी साहिबा, उनको भी हम वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैडम, बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। तो आफरीदी साहब, आपकी इजाजत से सबीन साहिबा से आगाज करना चाहूंगी बात का। अभी जिस तरह से इस्तीफे के हवाले से बात हो रही थी कि मुर्तजा वहाब साहब भी इस्तीफा दे दे, वो कहते हैं कि ठीक है, अगर कराची में कुछ बेहतरी हो सकती है, मेरे इस्तीफे से आग बुझती है, मेरे इस्तीफे से मामलात हल होते हैं, तो फिर मैं इस्तीफा देने के लिए तैयार हूं। लेकिन क्या वाकई सबीन साहिबा आपको लगता है कि ये पूरे का पूरा जो सानिहा हुआ, ये इससे पहले जितने भी गवर्नमेंट के गलतियां थी, खामियां थी, कोताहियां और नाकामियां थी, उसकी डायरेक्ट जिम्मेदार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, सिंध गवर्नमेंट और ये तमाम ओहदेदार हैं, इंक्लूडिंग मुर्तजा वहाब साहब, जो हम उनको कहते हैं कि यहाँ पर अगर सिक्योरिटी का कोई प्रॉब्लम होता है, अगर इस तरह का कोई इमरजेंसी डिक्लेयर होता है, जिस तरह से हमने गुल प्लाजा की बात की और वहां पर फायर ब्रिगेड ने काम नहीं किया, उस तरह से हम नहीं लोगों को रेस्क्यू कर पाए ऑन टाइम, आप सबसे पहले तो इनका जिम्मेदार किसको समझती हैं? और वाकई क्या इनसे इस्तीफा लेना चाहिए या इनको खुद इस्तीफा देना चाहिए था? कुछ अखलाकियात भी कुछ चीज होती हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए, सबसे पहले तो बात यह है कि इतना बड़ा सानिया गुजर गया और जिसमें कई लोगों को बचाया जा सकता था, मगर ये हुकूमती नाअहली या बदइंतजामी थी। रेस्क्यू डिपार्टमेंट हमारा कितने अरसे से जो है वो बिल्कुल कहीं नजर नहीं आता, डोमेट हुआ है, बिल्कुल मफलूज है, गैर फाल है। इसके साथ ही साथ मेयर साहब भी नजर नहीं आए, हमारे जो कस्टोडियन ऑफ द प्रोविंस हैं CM साहब भी नजर नहीं आए। मेरी एक कुलीग ने इसका जिक्र भी किया सिंध हुकूमत से, जो है वो उन्होंने कहा कि किसी का भी होना जरूरी नहीं था। वाकई होना जरूरी नहीं था। अगर कोई अथॉरिटी, कोई ऐसी अथॉरिटी वहां मौजूद होती, आग लगती है, हादसात होते हैं, मगर आप उनको रेस्क्यू किया जा सकता है शुरू के चंद घंटों में। अगर जो है वो तेजी से काम किया जाता तो काफी लोग बच सकते थे। आप इससे पहले भी मैंने प्रोग्राम में कहा था कि गवर्नर साहब पहुंचे, उन्होंने जो है वो चीफ ऑफ नेवी को फोन किया, वहां से कुछ फायर टेंडर्स आए और कुछ लोगों को बचाया जा सका। मगर बात यह है कि बजाय इसके कि अपनी गलती को माने, अपने किबले को दुरुस्त करें, सिंध हुकूमत, क्योंकि 18 साल से पीपल्स पार्टी की यहाँ गवर्नमेंट है और फिर उसके बाद पिछले 3 साल से जो है वो मुकामी हुकूमत भी पीपल्स पार्टी के पास है, तो वो जो है वो इन चीजों में लग गए हैं। बात ये नहीं कि किसी के जो है वो इस्तीफा देने से चीजें सही होंगी, बात यह है कि आपने क्या इकदाम किए। हमारा एक मुतालबा है कि भाई आप जो है वो एक जुडिशनल कमीशन बना दें, ठीक है? आप जुडिशनल कमीशन बनाए, इंक्वायरी कराए, एक सुप्रीम कोर्ट का जो जज है उसको हेड करे, हाई कोर्ट के जजेस उसके मेंबर हों और उसके बाद जो उसकी रिपोर्ट आए, आप जो जिम्मेदार हैं उनको करार वाक़ई सजा दें और आगे के लिए इकदाम करें। अगर आप ऐसा करेंगे तो आज नहीं, आज से 1 साल बाद शायद जो है वो इस तरह के सानियात में लोगों को बचाया जा सके और इतने नुकसानात ना हो।
ठीक है, ये आपका मुतालबा है, लेकिन इस पर शर्जील मेमन साहब ये फरमा रहे हैं कि अगर हमें जरूरत पड़ती है जुडिशल कमीशन की, अगर हम बेहतर समझते हैं, अगर हमें मुनासिब लगता है, तो हम उसके ऊपर जुडिशल कमीशन बनाएंगे। आफरीदी साहब, विद ड्यू रिस्पेक्ट, अब जिस तरह की बातें हो रही हैं कि देखें हमें मुनासिब लगेगा, हम देखेंगे चीज़ों को, हम जायज़ा ले रहे हैं, हम कस्टोडियन हैं, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमें फैसला करना है। फैसला करने की हद तक तो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन तमाम दूसरे मैटर्स को एड्रेस करें। अगर आप इनसे सवाल अगर पूछें कि कहां कहां पर क्या क्या नाकामियां हैं और कहां कहां आपकी गलतियां और कोताहियां हैं, जहां पर आपने ओवरलुक किया चीजों को, उसका जवाब देने के लिए इनके पास कुछ नहीं है। आप इस पूरे सानहे को मद्देनजर रखते हुए, इन तमाम मामलात को मद्देनजर रखते हुए क्या कहना चाहेंगे आफरीदी साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं गुल प्लाजा की जो वाकया हुआ है, उसमें जितने भी ये शहादतें हुई हैं, इस पे यकीन करो हमें दिली रंज व गम हुआ है, और हम पसमानदागान की इस गम में बराबर की शरीक है। और इस दिन जो असम्बली में फारूक सत्तार और दीगर हम सब फाटा वाले मिल के वहाँ पे हमने एहतजाज किया, और हमने ऑर्डर ऑफ द डे सस्पेंड करके वहाँ पे ये दिन मुख्तस किया गुल प्लाजा और फाटा पे। तो यकीन करो फारूक सत्तार भी कुल के बोले और हम भी। असल में ये सियासत का जो महवर है, जो सियासत पहले हुआ करती थी, वो टोटली अवाम की खिदमत करके बंदा एक सियासी लीडर बनता था, और जो पैरामीटर था वो अवाम की वोट था, वो अवाम की सपोर्ट था। अब चूंकि फार्म 47 से लोग असेंबली में भी पहुंच जाते हैं, हुकूमत भी दी जाती है, तो लोगों की जो मसाइल है, जो लोगों की मुश्किलात है, या वो डिलीवर करने का जो जिम्मेदारी है हुकूमत की, वो जू की तू पड़ी हुई है और कोई भी और नहीं कर रहा है। जिस तरह ये गुल प्लाजा में लोग शहीद हुए, फायर ब्रिगेड ने किरदार अदा नहीं किया, वहां पे फंसे हुए लोगों को रेस्क्यू नहीं किया गया। तो ये अगर देखा जाए तो ये हुकूमत की नाकामी है। और अगर इस पे आवाम नोटिस नहीं लेते और आवाम आने वाले इलेक्शन में इन लोगों का एहतिसाब नहीं करते, तो मुल्क के हालात इसी तरह रहेंगे। मुल्क के हालात को आफरीदी साहब एहतसाब करते हैं। अगर आप पुराने इलेक्शंस को उठाकर देख लें, अभी आपने खुद ही जिक्र किया है फॉर्म 45 और फॉर्म 47 का, अवाम एहतसाब कर तो रहे हैं, लेकिन ये अलग बात है कि उस एहतसाब को मंजर आम पर लाया नहीं जाता। जिस तरह की गवर्नमेंट फॉर्मेशन चाहते हैं लोग, उस तरह की हो जाती है। जो हम या आप चाहते हैं, जिनको वोट दिया जाता है, वो होते नहीं है काम करने के लिए मुंतखब। सबीन साहिबा, ये जो सिक्योरिटी वापस लेने का मामला था सारा, क्या वजह बनी? और अब क्योंकि सिक्योरिटी वापस दी जा रही है सब लोगों को, अली खुर्शीदी साहब को भी दी जा रही है, दीगर जो रहनुमा है उनको भी दी जा रही है एमक्यूएम के, तो ये झगड़ा क्या था बेसिकली? देखिए, ये तो तकरीबन एक हफ्ते से सिंध असेंबली में जो है वो ना हमारे अपोजिशन लीडर, ना पार्लिमानी डिप्टी पार्लिमानी लीडर या दूसरे किसी जो है वो मेंबर जो है वो सिंध असेंबली को बात करने दी जा रही थी। और ये एक हफ्ते से जो है वो चल रहा है, और आज जो है वो इस एहतजाज पे और सिर्फ एक ही 1 पॉइंट एजेंडा है अब हमारा, तो एक ही मुतालबा है, जुडिशनल कमीशन बना दे। जैसे कि आपने कहा, शर्जील मेमन साहब ने कहा अगर उन्हें जरूरत महसूस, तो बात ये है कि वहां पे लोग जलते रहे, इतनी बिल्डिंग पूरी 1200 दुकानें 4 मंजिला जल के खाक हो गई, मगर रात गए क्या, अगले दिन तक भी ना वहां पे सीएम पहुंचा, ना कोई कमिश्नर पहुंचा। अब आप कमिश्नर कराची, जो खुद जिनके ऊपर जो है वो इसकी जिम्मेदारी बनती है, उनकी सरबराही में एक कमेटी बना देंगे आप, वो अपनी मर्जी की जो है वो रिपोर्ट पेश करेगी। तो ये कहाँ का इंसाफ है? बात यह है कि आप एक शफाफ कमीशन बनाए, हम एक जो है इंसाफ पे मबनी रिपोर्ट चाहिए, और उसके बाद लोगों का एहतसाब हो। जो सिक्योरिटी है वो भी इसी वजह से मेरे ख्याल में जो है वो ली गई, क्योंकि बगैर किसी वजह के हमारी जो आला क़यादत है उनकी, और उसके बाद जो अपोजिशन लीडर हमारे एमएनए एमपीएस, खुद मेरी भी उसमें शामिल है, ले ली गई। और जो हमारी सीनियर क़यादत है उसकी सिक्योरिटी तो वापस कर दी गई है, मगर बाकी की जो वो है, जाहिर सी बात है, अभी तक सिर्फ जो है अपोजिशन लीडर से राब्ता ही हुआ है सिंध गवर्नमेंट का, और इसकी कोई वजह नहीं बताई जा रही। तो मेरे ख्याल में सिंध हुकूमत बौखलाहट का शिकार है। उनको जो है वो मुझे लगता है एक बचकाना इकदाम है कि उन्होंने जो है वो किसी गिरद में आके इस तरह किया है, और ये बहुत ही उनकी जो है जहनियत की अक्कासी करती है कि वो किस तरह की नापुख्ता जहनियत के इस वक्त शिकार हैं, बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन का शिकार है, जो इस तरह के इकदाम कर रहे हैं।
लेकिन इसके बाद अब एमक्यूएम तो अपना 1 पॉइंट एजेंडा दे रही है जुडिशल कमीशन का, इस पर कितना आगे सबीन साहबा जा सकती है? हम क्योंकि देख रहे हैं फारूक सत्तार साहब के स्टेटमेंट, इसके साथ साथ हमने इससे पहले भी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस देखी हैं, उसके ऊपर बड़ा सख्त स्टांस आता है। मुस्तफा कमाल साहब अगर कोई बात करते हैं तो ये वफाकी वजीर, सीनियर वज़रा बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करने लग जाते हैं, इशू चाहे कोई भी हो। तो क्या वाकई अब ये जो लड़ाई है ये आगे बढ़ेगी? क्योंकि आप एक सूबों की तकसीम के भी मामले को भी उठाते हैं, इस पर बात करते हैं, लेकिन दूसरी जानिब से फिर उस पर फुल स्टॉप लगा दिया जाता है और चुप करा दिया जाता है कि ये बात आप मत करेंगे, आप तकसीम की बात कर रही हैं यहां पर सिंध में। देखिए, सबसे पहले तो ये इतना सीरियस मसला है कि इसके ऊपर जो है हमारे चेयरमैन एमक्यूएम पाकिस्तान डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने जो है वजीर आजम को खत भी लिखा है और वफाक से भी मदद तलब की है, और जुडिशनल इंक्वायरी का जो हमारा एजेंडा है हम उससे पीछे नहीं हटेंगे। साथ ही साथ आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के सीनियर रहमान डॉक्टर फारूक सत्तार हैदराबाद से और दूसरे जो अरकान असेंबली हैं, उन्होंने ये मुतालबा भी किया है कि देखें जो लोग वहां पर हैं 73 तो अब तक जो है वो बाकियात लोगों के हवाले की गई हैं, मगर अभी भी काफी तादाद में जो है वो लोग लापता हैं, लोग अपने प्यारों को ढूंढ रहे हैं। तो कम से कम इतना तो उनको हक दें कि उनकी जो बाकियात हैं उनके डीएनए मैच, क्योंकि काफी जो है वो बाकियात के डीएनए भी मैच नहीं हुए हैं और उन्होंने वहां पे जो है वो कॉर्डन ऑफ कर दिया है, सब बंद कर दिया है। तो ऐसा ना करें, उनके बाकियात, उनके कम से कम उनके प्यारों को सुकून तो आ जाए। हमारे एजेंडे में ये भी शामिल है और अनकरीब आपको जो है वो इससे बढ़ के मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट भी जो है वो ग्राउंड पे नजर आएगी। और जो है आप देखिएगा कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट सिंध असेंबली के फ्लोर पे, सेनेट के फ्लोर पे, जो नेशनल असेंबली के फ्लोर पे ही नहीं, उसके साथ साथ अब सड़कों पे भी ये मुकदमा लड़ेगी। अगर कराची को उसका हक नहीं दिया जाएगा, कराची के लोगों के साथ ये जुल्म या ज्यादती बंद नहीं की जाएगी, जुडिशनल कमीशन नहीं बनाया जाएगा और गुल प्लाजा के जितने भी जिम्मेदार हैं उनको कटारे में नहीं लाया जाएगा। ये जो सानिया कौनी सानिया बन गया, ये आग भड़क के लाखों जाने ले गई, उन लोगों को जब तक कटारे में नहीं लाया जाएगा, आप देखिएगा कि शिद्दत इख्तियार करेगा, क्योंकि ये कराची की आवाज है, किसी एक पार्टी की आवाज नहीं है, ये कराची की आवाज है। कराची के लोग अब थक चुके हैं। तकरीबन 2 करोड़ की जो है आबादी आपने डिक्लेयर की हुई है, 4 करोड़ की आबादी का शहर है, फैलता जा रहा है, ना पानी लोगों को मैसर है, ना गटर के ढकने मैसर है, हर जगह कचरे का ढेर लगा हुआ है, सड़कें टूटी हुई हैं, यूनिवर्सिटी रोड का आप हाल देख लें, 4 साल हो गए हैं, कोई सुनवाई नहीं है। फिर इस तरह के सानियात होते हैं। 18 साल से 300 ट्रिलियन के बजट के बावजूद, इस साल का 300 ट्रिलियन का बजट है, सिंध हुकूमत ने क्या किया? आप मुझे बताएं ना। उनका जो है वो रेस्क्यू डिपार्टमेंट जो है वो फाल तरीके से काम कर रहा है, फायर ब्रिगेड ने अपना काम किया, मगर ना उनके पास रिसोर्सेज थी, ना उनके पास जो है वो फायर से बचने के लिए, आग से बचने के लिए जैकेट्स थी, ना मास्क थे, ना अपने उसमें किसी किस्म के फायर टेंडर्स। आखिरी दफा 2020 में फायर टेंडर्स 52 फायर टेंडर्स और 2 स्नॉर्कल लिए थे वफाकी हुकूमत से। उसके बाद आपने क्या किया? मतलब आप 3 साल से सो रहे थे। अब भी वक्त है खुदारा, आप होश के नाखून ले, सिंध गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट, अब जो है वो आप कम से कम अब इकदाम करें। जो कसूरवार हैं, जुडिशनल कमीशन बनाए, कसूरवारों को कटहरे में लाए और आज से शुरू करें। शायद 1 साल बाद कराची इस काबिल हो, सिंध इस काबिल हो कि ऐसे जो सानियात हो जाते हैं उसकी रोकथाम कर सके। ठीक है, तो उसके लिए पाकिस्तान एमक्यूएम के साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी अपना रोल प्ले करना पड़ेगा। आफरीदी साहब, एमक्यूएम तो बड़ा फ्रंट फुट पे आकर कराची की आवाम के लिए, सिंध के लोगों के लिए बात करती है, उनके हुकूक के लिए, वो अलग बात है, और उन पर फिर इल्जामात लगा दिए जाते हैं और फिर गद्दार और फिर पता नहीं उनको क्या क्या कहा जाता है। लेकिन इस सारे चीज के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहां पर है? क्या उन्होंने कोई आवाज उठाई? क्योंकि मुझे लगता है कि लास्ट टाइम मैंने उनको तभी देखा था जब यहां पर सुहेल आफरीदी साहब की आमद हुई थी और फिर मेल मुलाकातें हुई थी, बहुत सारी गैदरिंग हुई थी। वो अपना एक पार शो का जो उनका एक चल रहा था फॉर्मूला, उस पर बात कर रहे थे, स्ट्रीट मूवमेंट की बात कर रहे थे। क्या सारा फोकस उसी तरफ है या यहाँ के लोगों के लिए भी कुछ है आपके पास? देखिए, हम तो जिस करब से गुजर रहे हैं और स्टेट की जो जुल्म और जबर और पस्तायत है, वो तो हर बंदे पे दर्जनों केसेस बने हैं, वो तो अलहदा स्टोरी है। लेकिन अगर आप देखें कि जो मखलूत हुकूमत है और जिस तरह पीपल पार्टी को नून लीग ट्रीट कर रही है कि ऑर्डिनेंस पे सदर मुमलिकत का दस्तखत ही नहीं है, तो इसका असल जो मकसद है, ये पहले एमक्यूएम और पीपल पार्टी ने ये मिलकर इनको हुकूमत दी, फिर इसके बाद जो ये सिलसिला चलता रहा और जब बाई इलेक्शन आया उस पे उनको जितवाया गया, तो पीपल पार्टी भी बीच में से गई और एमक्यूएम को भी वो बिल्कुल जो है ना वो घास नहीं डालते। तो अगर ये पहले से जब बजट पेश हो रहा था, मेरी बात पूरी होने दो, बजट जब पेश हो रहा था
या 26वीं तरमीम जो है ना पास हो रही थी, या 27वीं तरमीम पास हो रही थी, अगर इस पे ये सूबे के हवाले से, अपने अवाम कराची के हवाले से MQM वहां पे कमिटमेंट करते, इनके साथ बैठ के बात करते, और जो इशू है वहां पे पानी का है या वहां पे कम्युनिकेशन का है या और दीगर जो मसाइल है कराची की, अगर ये पहले से इनके साथ ये इस पे कमिटमेंट करते तो मैं समझता हूँ ये मसले भी हल होते। जिसका दूसरा सोल्यूशन, जिस तरह जिस तरह ये पीपल पार्टी वहाँ पे पब्लिक मीटिंग करती है, इस तरह अगर MQM करती और ये अपोजिशन बेंचों पे कभी बैठती, कभी आदम एतमाद लाती, तो हम बैठे हैं ना जी। असल ताकत तो हमारे पास है कौमी असम्बली में। अगर पीपल पार्टी हट जाती और वो आदम एतमाद लाते हैं या MQM लाते हैं, तो हम तो तैयार बैठे हैं इनको टफ टाइम देने के लिए। तो ये तो कराची के मसले तो इनसे पे हल हो सकते हैं अगर MQM संजीदा हो, तो तब ये हो सकते हैं। उन्होंने मौके से फायदा नहीं उठाया और उन्होंने खुद ही वजारत लेके आवाम को बुला दिया, लिहाजा इस तरह नहीं करना चाहिए। आवाम मस्त होती है हर चीज में। अगर आप समझते हैं कि यहाँ पे ये इशू है तो आप मखलूत हुकूमत का हिस्सा हो तो फिर खामोश क्यों हो? या अगर आप इतनी चीज से चलाते हैं और आप एहतजाजे करते हैं, वहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, तो यहाँ पे हुकूमती बेंचों पे और आप क्यों वजारत लेके बैठे हो? आफरीदी साहब इसका जवाब बनता है। लियाकत अस्कानी साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ज्वाइन कर चुके हैं, थोड़ा इनसे भी पूछ लेते हैं मामलात पर, फिर ये वजारतें लेने का सवाल भी हम टेकअप करते हैं। अस्सलाम वालेकुम लियाकत साहब। बहुत शुक्रिया फॉर ज्वाइनिंग माय शो। सर, हम इस वक्त डिस्कस कर रहे हैं कि अभी जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है बिटवीन MQM पाकिस्तान और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, साने गुल प्लाजा से ये सारी की सारी चीजें इनिशिएट हुई थी, लेकिन उनका ये इल्जाम है कि जब हमने तनकीद की, असेंबली फ्लोर पर हमने बात की, लोगों के राइट्स के लिए आवाज उठाई, जुडिशल कमीशन के हवाले से हमने डिमांड किया, तो आपने उनसे सिक्योरिटी वापस ले ली। क्या ये एक ऐसी डिमांड नहीं थी, एक ऐसा मुतालबा नहीं था जो सबका मुतालबा है? तो फिर ऐसा क्यों किया गया MQM के साथ? और इस हवाले से अभी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किसी नतीजे पर पहुंची है या नहीं? देखिए जी, जो सिक्योरिटी जहाँ तक वापस लेने का सवाल इन्होंने किया है, वो तो शर्जील मेमन साहब हमारे वजीर इत्तलात हैं, वजीर ट्रांसपोर्ट हैं, उन्होंने तो वाज़े तौर पर बता दिया कि कोई सिक्योरिटी वापस नहीं ली गई है। और इसी तरह ऐसी प्रोपेगेंडा जो चल रहा है इनका, आप देखें जो कराची में जिस तरह का ये वाकया हुआ, ये तो इंतहाई अफसोसनाक वाकया है। हर कराची का, पूरे पाकिस्तान का हर शहरी। साहब, आप प्लीज पीछे आपके जो टीवी चैनल चल रहे हैं उसको बिल्कुल म्यूट कर दें, सो दैट मैं आपकी आवाज सुन सकूं। मुझे बैकग्राउंड से आवाज आ रही है। नहीं, मेरे पास कोई टीवी अच्छा, शायद आफरीदी साहब के पास। आफरीदी साहब, आप चेक कर लीजिए, आपके पास है? हेलो, जो कराची में जिस तरह का ये वाकया हुआ, ये तो जी बोले। अफसोसनाक वाकया है। हर कराची का इसी में आपके सामने सारी चीजें देखें जी। ये तो बड़ा अफसोसनाक वाकया है, जिस पर जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। इस पर जो भी इसमें शामिल है, जो भी जिसकी कोताही है, उनको सजा मिलनी चाहिए। और ये कोई मामूली गैर मामूली वाकया है, तो इस तरह की ये तो एक कोई बहुत बड़ा सानिया बन चुका है गुल प्लाजा जी। देखिए जी, गुल प्लाजा के हवाले से तो बात चीज़ें तो वाजे हो गई हैं। अभी मैं नहीं चाहता कि वो मैं रिपीट करूं, उस तरह की बातें करें जो हफ्ते 10 दिनों से चल रही हैं। जो MQM पीपल्स पार्टी पर वार कर रही है, पीपल्स पार्टी MQM के ऊपर, दीगर पार्टियां, इस तरह का ये पॉइंट स्कोरिंग करने का टाइम नहीं है। ये है कि कराची को किस तरह हम बनाएं, किस तरह आगे ये वाकयात ना हो। और जिस तरह के इल्ज़ामात ये लगाते रहते हैं हमेशा, देखें ये कराची और हैदराबाद को सूबा बनाने के लिए हमेशा इनकी तहरीक उठती है। और मुझे अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है, जब कोई इस तरह का सानिया होता है तो उसके बाद उनको सियासत याद आती है। उसके बाद इनको कराची वफाक के हवाले करने के हवाले से कोई बात करते हैं, कभी सूबा बनाने के लिए बात करते हैं। तो मेरे ख्याल में ये लाशों पर सियासत नहीं होनी चाहिए। आप उसूली सियासत करें, आप आएँ और इस तरह की सियासत करके आप कहते हो कि वज़ीर आला इस्तीफा दे, मेयर इस्तीफा दे, तो इस तरह के वाकयात, इससे बड़े वाकयात हुए हैं और जो इनके दौर में हुए हैं, तो मेरे ख्याल में किसी ने भी आज तक कोई रिजाइन नहीं किया। और जहाँ तक कोताही हुई है, हम बात मानते हैं कि थोड़ा सा ट्रैफिक जाम था, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आई, फिर उसके बाद थोड़ा सा पानी खत्म हो गया था, लेकिन थोड़ी देर के लिए तो अस्कानी साहब, ये ज्यादती होगी अगर मैं यहाँ पे इंटरप्ट नहीं करूं और मैं ये नहीं बोलूं अगर कि थोड़ा सा नहीं, बहुत बड़ा सानिया है
और थोड़ी सी नहीं बहुत बड़ी कोताहियां हैं, थोड़ी सी नहीं बहुत बड़ी नाकामी है। यहाँ पर जब फायर ब्रिगेड पहुंचता है 10 से 15 मिनट में उसके पास पानी खत्म हो जाता है, दूसरे पानी को अरेंज करने के लिए 1.5 घंटा गुजर जाता है, और सो ऑन, लंबी लिस्ट है। और अस्कानी साहब, आपके पास मेरे से ज्यादा इंफॉर्मेशन है, ये आपको भी पता है क्योंकि आपको रिपोर्ट करते हैं सारे के सारे इदारे, केएमसी हो, वाटर बोर्ड हो, सब बताते हैं कि हम कहां कहां पर लैकिंग कर रहे थे। तो हम टीवी पे बैठकर उन तमाम चीजों को क्यों एक्सेप्ट नहीं कर लेते? अच्छी बात है, अगर हमें पता चलेगा कि हम कहां कहां पर लैकिंग कर रहे थे तो हम उन तमाम एरियाज पर काम करने की फिर अहल भी हैं, और हमें पता भी चलेगा कि ये गलतियां थी, इनको दूर करना है। हम क्यों कहते हैं कि हम बोले थोड़ी सी गलती, इतने लोग चले गए, थोड़ी सी गलती तो नहीं हो बहुत सकती बड़ी ना सर? गलती है। मैंने नहीं कहा कि थोड़ी सी गलती है, जी। मैंने कहा कि बहुत बड़ा सानिया बन गया है, बहुत बड़ा सानिया बन गया है। आप अगर मेरी बात सुने तो पहले मैंने वाजे कह दिया था कि बहुत बड़ा सानिया बन गया है गुल प्लाजा। तो इसमें बिल्कुल कोताहियां कुछ हैं, लेकिन बहुत ज्यादा हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सारी हुकूमत सिंध की है, मेयर साहब की है। क्योंकि आप देखें कि फायर ब्रिगेड का जो अमला है वहां पर तो पहुंच चुका था, और उसके अलावा जो ट्रैफिक भी जाम थी। रात का टाइम होता है, सदर के इलाकों में, आप भी अगर कराची में रहती है तो आपको पता होगा कि काफी टाइम पे ट्रैफिक काफी जैम होता है इस टाइम पे। तो गाड़ियां पहुंचने में टाइम लगी हैं, और गाड़ियां आ भी गई हैं, और कोशिशें भी की गई हैं। लेकिन अब हमने तो जानबूझ के किसी ने इस तरह नहीं किया। जी। जिम्मेदारों का तायुन किया जा रहा है, उनके खिलाफ इंक्वायरी कमेटी बनाई गई है, उस पर तहकीकात हो रही है, और चीजें सब वाजे आएंगी, एक एक को इसमें सजा मिलेगी जो भी इसमें मुलविस है। और मैं सिर्फ अपने एमक्यूएम के दोस्तों को ये कहना चाहता हूं कि सियासत करने के लिए बहुत टाइम है, आप सियासत करें, लेकिन ये ऐसे नहीं है कि आप अपना जो कराची की आवाम ने जिस तरह आपको रिजेक्ट किया है उसका गुस्सा आप पीपल्स पार्टी पर उतारें, और आपको सियासत करने का एक मौका मिला है। आप अपोजिशन जमात तो हैं सिंध में, अपोजिशन आप करें, लेकिन इस तरह लाशों पर आप सियासत नहीं करें। इस तरह के वाकयात अल्लाह ना करे दोबारा हो, या किसी के दौर में हो, कोई भी पार्टी इस तरह आकर आवाम को इश्तियाल फैलाने में सबीन साहब लगे। इश्तियाल दिला रहे हैं आप? अस्कानी साहब की गुफ्तगू आप सुन रही हैं? सबीन गौरी साहब हमारे साथ मुझे हैं, तो मैं 2-3 उनका भी मिनट पॉइंट ऑफ व्यू लेना चाहूंगी। जी 2-3 मिनट मुझे दे दीजिएगा। जी। लियाकत साहब की एक तो बात मैं अपने भाई की ये तस्दीक कर दूं कि एमक्यूएम ने कराची को रिजेक्ट नहीं किया है। 22 एमएनएस और 37 एमपीएस की सीटें हैं हमारे पास। और आपका मेयर आज इसलिए 3 साल से मेयर है कि 15 जनवरी 2023 को जब एमक्यूएम ने बाइकॉट किया था, क्योंकि 140A की इम्प्लीमेंटेशन सिंध हुकूमत नहीं कर रही थी। 2022 में हम सुप्रीम कोर्ट से केस जीत कर आए थे, इसलिए मेयर के इख्तियारात के लिए हमने बाइकआउट किया था। और जब हमने बाइकआउट किया था तो ये मेयरशिप आपको प्लेट में रख के मिली है। माजी में भी जब जब एमक्यूएम ने जो है वो लोकल गवर्नमेंट के जो इलेक्शन है उसका बाइकआउट किया है, तभी कोई मेयर आया है, वरना ये मेयरशिप आज भी एमक्यूएम की है, कराची वालों की है, कराची के लोगों की है। एक बात। दूसरी बात यह कि भाई इसकी भी तस्दीक कर लें कि बिल्कुल कोऑपरेटिव का भी वाकया हुआ, इसके अलावा जो है वो बोल्टन मार्केट का वाकया हुआ, और सबसे बढ़कर जिसकी आजकल गूंज है बल्दिया फैक्ट्री का भी वाकया हुआ था। तो वहां पे जो नेग्लिजेंस थी कि वहां पे फायर जो फाइटिंग है उसका निजाम सही नहीं था, उस पे उस वक्त के सिटिंग इंडस्ट्रियल जो है मिनिस्टर हैं एमक्यूएम के उस वक्त के, उन्होंने जो है चंद घंटों में ही इस्तीफा दिया था, अपनी जिम्मेदारी मानी थी। आपके पास से किसने इस्तीफा दिया? साथ ही साथ जो है वो मेरे भाई बात यह है कि कोई सियासत नहीं कर रहा, मगर जब इतने लोग, आपने बिल्कुल सही कहा कि किसी ने जानबूझ के नहीं किया, मगर ये इदारों की नाअहली साबित हुई है। ये कुछ लोगों की नेग्लिजेंस, क्रिमिनल नेग्लिजेंस, एडमिनिस्ट्रेटिव नेग्लिजेंस साबित हुई है। तो इस वजह से ये जो सानिया था ना, वाकयात होते हैं, हादसात होते हैं, ये हादसा सानेहे में बदल गया, बल्कि कौमी सानेहे में बदल गया। और ये नेग्लिजेंस ऐसी है कि इसमें आपको जिम्मेदारों को कटहरे में लाना पड़ेगा, और उसकी जिम्मेदारियों का तायुन आप खुद नहीं करेंगे, इंतजामिया नहीं कर सकती, कमिश्नर कराची नहीं कर सकता। इसके लिए जुडिशनल कमीशन बनाए, इंसाफ को अपना हक, अपना जो है ना हक अदा करने दें। जब आपके पास रिपोर्ट आए तो उसके ऊपर कार्रवाई करें। एमक्यूएम के भी जो है मुतालबात खत्म हो जाएंगे, कराची वालों के भी शायद मुतालबात जो है वो खत्म हो जाए, मगर बेहतर है कि आगे आइए। और अगर आप ये कहते हैं कि ऐसा हो गया और वाकई कहीं पे कुछ ऐसा हो भी गया है, तो इसकी इंक्वायरी मुकम्मल होने दें, जिम्मेदारों को कटहरे में लाएं, और आज से सोचें कि कहां कहां नेग्लिजेंस हुई है और हम उसको बेहतर करें, ताकि अगले 1 साल में हम ऐसे वाकयात को होने से बचा सकें। ये बात कह देना कि हम सियासत कर रहे हैं, कोई आवाज उठाता है आप कहते हैं सियासत कर रहे हैं। बात यह है भाई मेरे कि जब आपको जो टाइम था आग बुझाने का, कोई अथॉरिटी वहां मौजूद नहीं थी, जो टाइम था रेस्क्यू करने का, कोई अथॉरिटी वहां मौजूद नहीं थी, उस पर अगर कोई जमात, ऑपोजिशन जमात आवाज उठाए तो आप कहेंगे कि वो सियासत कर रही है। तो मतलब क्या करें, हम हाथ बांधे खड़े रहे?
बात ये कराची के लोगों का साथ ना दे, और एमक्यूएम जो वो जमात जो शायद मेरे आपके और हम सब के जो कराची के रहने वाले हैं, उसका कोई ना कोई जो है वो गुल प्लाजा का किसी ना किसी शक्ल में जो है वो शिकार है, चाहे वो लापता है, चाहे वो उनकी जो कारोबार तबाह हुआ है, या जो चाहे जख्मी हुए। तो भाई इस तरह की बात ना करें, ये कोई सियासत नहीं हो रही, ये हमारा मुतालबा है जो एक जायज मुतालबा है। आप किसी फोरम पे इसको चैलेंज कर दें कि जायज मुतालबा नहीं है, हम क्या कह रहे हैं, एक जुडिशनल कमीशन बनाने के लिए कह रहे हैं, और उसके जो जिम्मेदार सामने आए उनको सजा देने के लिए कह रहे हैं। ये कौन सी इतनी बड़ी बात है? हम क्या कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि भाई जो लोग वहां पे लापता हुए हैं, जो आपने दे दिए बहुत अच्छा किया, मगर जिनकी बाकियात अभी तक उनके प्यारों को नहीं मिली, उनके दिलों को सुकून नहीं आ रहा, बराए मेहरबानी कोशिश की रहे, आपने वहां पे पर्दे लगाए, सब ढक दिया, सब ढकने से हकीकत नहीं छुपती। उनके जो लोग रह गए हैं, जो प्यारे उनके इधर उधर सर मार रहे हैं, उनको उनकी बाकियात दें ताकि वो उनकी आखिरी रसूमात अदा करें और उनके दिल को भी कुछ सुकून आए। सबीन साहिबा, इस पर मैं अस्कानी साहब से जरूर जवाब लेती हूँ, लेकिन आफरीदी साहब की तरफ जाऊंगे। आफरीदी साहब वेट करें। आफरीदी साहब, अभी सबीन गौरी साहबा की आपने बात सुनी, अस्कानी साहब का जवाब भी इस हवाले से आ गया, लेकिन जहां तक विफाक के हवाले सिंध को करने की बात होती है, वहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, क्या ओपिनियन है इस मैटर के ऊपर, आप लोग क्या सोचते हैं? देखिए, सबसे पहले जरूरी बात यह है कि हुकूमत को ऐसे सानहात से आवाम को बचाने के लिए अपोजिशन या दीगर एमएनएस का ये हक बनता है कि वो ऐसी चीजों को उठाए, इस पे बात करे, इस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस हुकूमत के खिलाफ निकल पड़े। दूसरी बात, तहरीक इंसाफ देखिए, जहाँ पे भी आवाम मुतासिर होती है, जहाँ पे भी आवाम जुल्म और जबर का शिकार होती है, हुकूमत की नाहली की वजह से आवाम को तकालीफ और मुश्किलात दरपेश होती है, वहाँ पे तो इमरान खान और पार्टी का मौक़िफ़ यही है कि पाकिस्तान बना है मुसलमानों पाकिस्तानियों के लिए कि वो डिलीवर कर सके। अगर हुकूमत कोई चाहता है तो वो किसी पे जुल्म के लिए नहीं, आवाम को सहूलत देने, उनको मुश्किलात से निकालने के लिए हुकूमत लोग चाहते हैं। अगर ये वफाक में बैठे हैं, ये इनके सूबे में भी हुकूमत है, वफाक में मखलूत हुकूमत है, और वहां पे एक आग जलती है और उसको बुझाने के लिए इनके पास कोई इंतजामात नहीं। पहला एक्शन इनको लेना चाहिए उन लोगों के खिलाफ जो जिम्मेदार है और उन्होंने इस सानिया को रोका नहीं है, उन्होंने किरदार अदा नहीं किया। दूसरी बात, इन आपस में लड़ने की नहीं है, ऐसे वाक़यात को रोकने के लिए बैठ के लाअमल वाज़े कर देना चाहिए कि हमने ऐसे कौन से इक़दामात में नाहली दिखाई है कि वो फिर से न हो और हम वो कवर कर सके और आवाम को ऐसे सानियात से बचाए। अगर हमारा मौक़िफ़ जानना है तो हम तो असेंबली में भी यही हमारा मौक़िफ़ है, सड़कों पे भी यही हमारा मौक़िफ़ है, और जेल में भी हमारा यही मौक़िफ़ है कि इस मुल्क में आईन और कानून का फुकदान है, यहाँ पे मुनाफली व अजारादारी है, यहाँ पे उन लोगों को बिठाया जाता है जो उनके टाउट होते हैं और वो अपना काम निकाले। बाकी आवाम को डिलीवर करना या आवाम की मुश्किलात का खात्मा इन लोगों का विजन और टास्क नहीं है। अगर ये यहाँ पे इन कानून की हुक्मरानी होती है और यहाँ पे अवामी नुमाइंदे होते, तो मैं समझता हूँ कि अवाम की उमंगों की तर्जुमानी करके वो मुश्किलात और पाकिस्तान को तरक्की के ट्रैक पे लाते। यहाँ पे तो कुछ भी, यहाँ पे कानून साजी होती है अपने आप को बचाने के लिए, यहाँ पे इस्तिस्ना के लिए कानून साजी होती है, यहाँ पे इमरान खान को दीवार में चुनने के लिए कानून साजी होती है, यहाँ पे तो अदलिया भी मफरूज की जाती है, यहाँ पे निजाम बिल्कुल आउट है, यहाँ पे कोई आवाम के लिए नहीं बैठा है, अपने मफादात के लिए बैठा है। मैं तो कुल आम कहता हूँ कि तीन चीजें हैं कि यहाँ पे आईन कानून की हुक्मरानी, पार्लियामेंट सुप्रीम अगर ना हो, यहाँ पे अदलिया अपने फैसले में आजाद ना हो, इंतजामिया कानून के मुताबिक गुनाहगार और बेगुनाह को ट्रीट आजादाना तरीके से ना करे, तो इस मुल्क में न तो हुकूमत का कोई फायदा है, न हुकूमत में रहने का कोई फायदा है, न आवाम को कुछ मिल सकता है। यहाँ पे आवाम तरसते रहेंगे इंसाफ के लिए और इसी तरह वाक़ई होते रहेंगे। ये कमीशन के लिए वो मंसूबे लाएंगे, ये कमीशन के लिए वो मंसूबे लाएंगे जिसमें इसका फायदा हो, बाकी आवाम के लिए कुछ नहीं कर सकते। अस्कानी साहब, आप बड़ी सख्त बात करें आफरीदी साहब, लेकिन हमें उम्मीद है कि आप जुडिशल कमीशन के हवाले से जो एफर्ट्स चल रही हैं उन पर जरूर नजरसानी करेंगे और जरूर बनेगा। और दूसरी खबर इसकी भी जरा तस्दीक कर दीजिएगा, क्योंकि अब बात हो रही है कि गुल प्लाजा को गिरा दिया जाए, लेकिन ऐसे में बहुत से प्यारे हैं जो नहीं मिले, तो उनके घर वाले अभी भी उनकी तलाश कर रहे हैं, तो
तो ऐसे में अगर उसको गिरा दिया जाएगा तो फिर तो वो मिसिंग पर्सन ही रहेंगे, क्या उनको नहीं मिलेंगे वो लोग दोबारा कभी भी? क्योंकि अगर आपने गिरा दिया तो वो तो नहीं ढूंढ सकते वहां से। क्या प्लान है इस हवाले से? देखिए जी, सबसे पहले उन्होंने जो बात की कि 3 सालों से हमारा मेयर यहाँ पर मौजूद है और जी। जो हम काम कर रहे हैं, तो लाजमी बात है। आप देखें कि कराची में 35 सालों से ये 2 जमात इनके मेयर रहे और दोनों जमातों ने 3-3 बारियां ली हैं और 3-3 बारियां ली हैं। एडमिनिस्ट्रेटर भी इनके लगे हैं और कराची का जो निज़ाम है वो सब आपके सामने है कि 35-40 सालों का गंद ये कहते हैं कि 3 सालों में मुर्तज़ा वाब साहब इसको साफ करें, इसको क्लियर करें। नहीं, 18 और सालों इसमें में, बहुत सी ऐसी 18 चीज़ें सालों हुई में हैं, साफ करे सर, बहुत सी 18 ऐसी सालों में। चीज़ें हुई हैं जो फायर ब्रिगेड जो एक इदारा है जो KMC की तरफ से, वहाँ पर 200 से ज़ायद लोग मुख्तलिफ वारदातों में मुलविस थे जिनको नौकरी से निकाला गया और उनके जगह पर और हमें लोग भी भर्तियां करनी थी। और अभी मैं उस पे नहीं जाना चाहता वो किन वारदातों में थे, कहाँ किसके लिए काम करते थे, किसने उनको भर्ती किया और वो क्या काम कर रहे थे, गवर्नमेंट की तनख्वाह लेकर कराची में वो क्या किस तरह के कारनामे अंजाम दे रहे थे। वो सब इदारों के पास सारी रिपोर्टें मौजूद हैं। और इसके हवाले से देखें, सिंध गवर्नमेंट ने जो मुख्तलिफ इदारे हैं उसमें जो वैकेंसीज थी जी। उसके लिए काफ़ी मरतबा एडवर्टाइजमेंट की है और इसी में हमारी MKM चली गई कोर्ट में और उन्होंने कोर्ट से स्टे लिया और 70,000 नौकरियां जो वैकेंसियां थी उनको कैंसिल कर दिया। तो इस जावेद हवाले से डोमिसाइल में। हमें यहाँ पर आप देखें अगर 200 से जायद लोग अगर उनको फायर ब्रिगेड से निकाल दिया गया तो उनकी जगह पर नए लोग भी लाने थे। इस तरह बहुत से इदारों में इस तरह के लोग थे जो नहीं जहाँ पर लोगों की ज़रूरत है वहाँ पर हम वो ज़रूरत भी पूरी नहीं हो रही। सिंध हुकूमत को बिल्कुल काम करने नहीं दे रहे और जो कुछ भी होता है तो सारी सियासत यहाँ पर शुरू हो जाती है। आप देखें कि अगर MQM को सूबे बनाना है तो वो आप बैठकर बात करें, जो आइन में जो तरीक़ेकार है उस पर उसके मुताबिक होगा। ऐसे नहीं होगा शोर शराबा से आप सूबे आपको बनाने हैं और सिंध में कोई सूबे की गुंजाइश ही नहीं है। और सिंध वाले यहाँ पर जब तक पीपल्स पार्टी है यहाँ पर इंशाल्लाह ताला हम अपने सूबे के सिंध की हुकूक की जंग लड़ेंगे और इनको जो इनकी सियासत है उनको ख़त्म करेंगे। ऐसा नहीं है कि आप लाशों पर सियासत करके नए नए सूबे बनाओगे, इस तरह बिल्कुल नहीं होगा। आप सानियात के वो पीछे जो ना हुकूक छुपें। की जंग लड़नी है आप अस्कानी साहब, वो कौन से हुकूक हैं? उसमें क्या सेफ्टी का एलिमेंट नहीं आता? उसमें हमारी हिफाजत की बात नहीं होती? उसमें लोगों को सेफ एंड सिक्योर रखने के हवाले से अगर उन पर कोई आफत आती है, कोई मुसीबत आती है तो उनको वहां से रेस्क्यू करने के हुकूक उसमें शामिल नहीं होंगे? वो कौन से हुकूक हैं जिनकी आप बात कर रहे हैं? बस मुझे इतना बता दें। देखिए जी, हम सब के लिए बात कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि जिस तरह सूबे सिंध 70% इस हमारे मुल्क को देता है तो उसमें वफाकी हुकूमत हमारे साथ बैठे MQM वाले इत्यादि हैं। हम अगर K4 के पैसे मांग रहे हैं तो कराची के लोगों के लिए मांग रहे हैं। हम ठीक है। अगर कराची के लिए मेगा स्कीम मांग रहे हैं तो कराची के लोगों के लिए मांग रहे ठीक हैं। है। आप देखें पूरे सिंध का ADP का 60% हिस्सा कराची में खर्च होता है। कराची एक बहुत बड़ा शहर बन गया है। आप 3 करोड़ से जायद की बिल्कुल आबादी ऐसे बन ही गई है। है। पूरा पाकिस्तान यहाँ पर आकर रह रहा है। तो हमने किसी को मना तो नहीं कर सकते कि आप ये कराची छोड़कर आप चले जाएं। आप देखें कि कराची के हॉस्पिटलों में आप देखें कि पूरे पाकिस्तान से लोग आकर अपना इलाज करते हैं। पंजाब से आते हैं, सिंध से आते हैं, बलूचिस्तान से आते हैं, कश्मीर से आते हैं, KPK से आते हैं। इन सारे इन इलाज के सारी लिए यहाँ बातों पर से आते किसी हैं। को आप इनकार नहीं है, इसके बारे में तो हम खुद बात करते हैं अपने टॉक शोज के अंदर। जो तारीफ की चीजें हैं जो बेहतर हो रही हैं उसके ऊपर हम अप्रिशिएट भी करते हैं, लेकिन जहां पर नेग्लिजेंस है तो अस्कानी साहब इतना मार्जिन तो दें कि उसके ऊपर हम उसको भी पॉइंट रेज कर सकें, उसको भी नहीं, आपको। हम यही कहते हैं ना, जी। जो PSDP छपता है उसमें सूबे सिंध के लिए कितनी स्कीम है, ये हमारे वफाक में बैठे हुए हैं। हम भी बात करते हैं, ये भी बात करें, कराची की बेहतरी के लिए बात करें। ये ठीक है। बैठकर मसले हल होंगे। इस तरह तो नहीं है सबीन कि साहिबा, आप किसी साने सूबों की का तकसीम की बात नहीं करें ना इंतजार अस्कानी साहब। करें, अपनी सियासत शुरू कर दें और ठीक है। मेयर को बोले इस्तीफा दे, जी, मैं पहले वजीर तो आला को बोले जी इस्तीफा जी दे। ओके। और ये जो नहीं, इन्होंने वज़ीर किया आला हुआ को किसी इन्होंने ने नहीं और बोला। भरे हम इसको, ये कोई बात ही नहीं अच्छा, होती। जहाँ ठीक है, जिस पार्टी लेट में हर जो कुछ किया है वो भरे। ठीक है अस्कानी साहब, लेट हर जी रिस्पॉन्स। बिल्कुल। जी 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 सबीन साहब। आज साहब बिल्कुल अपने थोड़े से जो है ना, मेरे भाई अपने इदाद शमार दुरुस्त कर लें। जब MQM का मेयर था तो उस वक्त कराची रहने के हिसाब से दुनिया के जो है वो 4 बेहतरीन मुल्कों में शहरों में शुमार होता था। इस वक्त कराची रहने के लिहाज से 4 बदतरीन शहरों में शुमार हो रहा है। जिस वक्त कराची का मेयर था, लास्ट मेयर जो वसीम अख्तर साहब थे, 2015 से 2020 तक कोऑपरेटिव मार्केट में आग लगी थी। सबको रेस्क्यू किया गया था। वफाकी ही हुकूमत से वो तमाम दुकानें, वो पूरे प्लाजाज दोबारा बना के दिए गए हैं।
उसके साथ ही साथ जो है वो वफाकी हुकूमत से मुतालबा करके, इसीलिए क्योंकि कराची इतना बड़ा शहर है और उसकी रिक्वायरमेंट है, 52 जो है वो फायर टेंडर्स और 2 स्नॉर्कल्स लिए गए थे। जो आपने बात की गवर्नमेंट में जो है वो जॉब्स की, तो जॉब्स तो कराची के लोगों को मिलती ही नहीं है। तो ये मेरा नहीं, ये तो अदालत में जो है वो साबित हुआ है कि जाली डोमिसाइल्स पे, एक तो कोटा हो कराची से बाहर का, अंदरूनी सिंध के लोगों का, उसके बाद कराची के कोटे पे जो है वो आपने जाली डोमिसाइल केस जो फाइल किया गया था, जाली डोमिसाइल पे तकरीबन 3-3.5 लाख नौकरियां दी गई है, कराची वालों का हक मारा गया है। खैर, अगर आपको ये लगता है कि उनको दे दिया जाता तो शायद ये लोग बच जाते, तो बहुत अच्छी बात है, आप नौकरियां दे। कराची वालों से मायूस होकर अब कराची के जो नौजवान है ना, उन्होंने बाहर के मुल्कों का रुख शुरू कर दिया है, उन्होंने बाइकियां चलानी शुरू कर दी है, उन्होंने जो है वो फ्रीलांसर का काम शुरू कर दिया है, क्योंकि वो उनको पता है कि कराची की नौकरियों पर उनका हक नहीं है। कराची की नौकरियों पर सिर्फ और सिर्फ इंटीरियर सिंध के और सिंध हुकूमत के लोगों का हक है और इनके रिश्तेदारों का हक है। दूसरी बात यह कि जहां तक आपने वफाक की बात की, तो भाई एडीपी की मद में जो 21 अरब रुपए एमक्यूएम ने मांगे और उसको सैंक्शन हुए, वो अभी तक कराची प्रोजेक्ट सिंध हुकूमत की वजह से ही रुका हुआ है। सिंध हुकूमत ने उसमें जो है वो ऑब्लिगेशंस लगाई हुई है कि कराची में जो है डेवलपमेंट वो करेंगे, इस वजह से किसी डेवलपमेंट की, तो भाई बात ये जो ये हाल है ना, तो इंफ्रास्ट्रक्चर जब लोग रहते हैं, जब आसाइशें हो या जो सहूलियात वो लोग यूज करते हैं, तो इंफ्रास्ट्रक्चर ये मुसलसल मशीनरी भी है शहर की, तो वो मुसलसल जो है ना रिपेयर मांगती है, आपको उसे बनाना है। लोगों की आबादी बढ़ रही है, आपने वसाइल बढ़ाने, आपने पानी की लाइनें डाल दी हैं, या तो रिपेयर करने के लिए जो है वो पैसे मौजूद नहीं होते, या की जाती हैं तो पता नहीं किस मद में जाते हैं। जहां तक आपने बात की K4 का मंसूबा, तो K4 का मंसूबा मुस्तफा कमाल साहब के जमाने में इनिशिएट किया गया था। जब से आज तक जरा बजट उठा के देख ले मेरा भाई कि कितने ज्यादा उसके ऊपर जो है वो बार बार हर साल के बजट में होता था सिंध गवर्नमेंट के, वफाक के। अब 2 साल से हम वफाक के पीछे पड़े कि इसे कंप्लीट करके दें तो कराची के 70% लोगों के पानी का मसला हल हो जाएगा। अभी आपने देखा कि जो पानी जो है वो खत्म हो गया था, इससे चंद ही दिन पहले, शायद गिनती के चंद दिन पहले, मेयर साहब कह रहे थे कि सबके नलकों में पानी आएगा, हम फायर टेंडर्स जो फायर के ये जो वाटर के टैंकर्स हैं इसकी सर्विस बंद कर रहे हैं। तो भाई मुतालबात करने से पहले, ऐलानात, बड़े बड़े दावे करने से पहले चीजों को उसके मुताबिक तो करें। हुआ क्या है, जब वहां पे पानी की जरूरत पड़ी, पानी नापैद था। जिस वक्त ये साना हुआ, अगर उस वक्त कोई मौके पे पहुंच जाता, थोड़ी सी फुर्ती दिखा लेते, हुकूमती मशीनरी जो है वो थोड़ा सा, इतना ही जो है वो जितने जल्दी अब मीडिया पे जवाबात और जो है वो इल्जाम की सियासत हो रही है, अगर उतना ही आ जाते ना तो शायद वहां पे कुछ कर लेते और लोगों की जानें बच जाती। अब बराए मेहरबानी सिर्फ 2 काम तो हम मुतालबा कर रहे हैं। एक, जो लोग रह गए हैं, जो अभी तक मिसिंग है, उनकी बाकियात उनके लोगों को दे दी जाए, उनके घर वालों को दे दी जाए, ताकि उनके दिल को सुकून आए। और जुडिशनल जो है वो एक इंक्वायरी जो है वो बना ली जाए, ताकि जुडिशनल कमीशन बना के इंक्वायरी कंप्लीट कर ले। ये 2 ही मुतालबात है मेरे भाई, अब बाकी सब कुछ छोड़ दें। बाकी जहां तक आपने कहा कि सूबों का जिक्र है, तो सबसे पहले हम जो अभी हुकूमत में शामिल हुए थे 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन के बाद, 1 पॉइंट एजेंडा था, और वफाकी हुकूमत से हमारा MOU साइन हुआ था 1 पॉइंट एजेंडे पे, कि भाई हम जो है वो जो इख्तियारात की मुंतकली है वो निचली सतह तक चाहते हैं। 140A की इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है, वो मुतालबा पूरा नहीं हुआ। 26वीं तरमीम आई, 27वीं तरमीम में पीपल्स पार्टी ने मना कर दिया कि ये शिक डाली जाएगी तो हम बाकियों पे जो है वो नहीं करेंगे। 28वीं तरमीम का हम इंतजार कर रहे हैं। अगर 28वीं तरमीम में भी, जिसका हमें यकीन दिलाया गया है, नून लीग जो हमारी हुकूमती जमात है, अगर 28वीं तरमीम का हम इंतजार कर रहे हैं, उसके लिए हमसे वादा किया गया है, तो तमाम जमातें उस पर राजी हैं सिवाय जो है पीपल्स पार्टी के। तो अगर उसमें ये इम्प्लीमेंटेशन हो जाती है तो ठीक है, अदरवाइज जो है वो जाहिर सी बात है, फिर हमारे पास एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स के अलावा या फेडरल टेरिटरी, उसके अलावा हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं रह जाता। बिल्कुल ठीक, सबीन साहबा का पॉइंट आ गया। अस्कानी साहब, आप रैप अप करना चाहेंगे बहुत शॉर्टली, बिकॉज टाइम खत्म हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे सबीन साहबा के जवाब में? देखिए जी, मैं इनको यही कहना चाहता हूँ, इन्होंने अपनी मेयर की बड़ी तारीफ़ें की, इनके जो मेयर थे, और आपने देखा कराची का पूरा नक्शा ही इन्होंने चेंज किया माशाल्लाह। जब से MQM के पास ये कराची की मेयरशिप आई, पूरे ग्राउंड कराची के सारे चाइना कटिंग के ज़रिए ख़त्म कर दिए गए, पार्क ख़त्म कर दिए गए, हॉस्पिटल के प्लाट, इम्यूनिटी प्लाट, पूरे कराची की खूबसूरती इन्होंने ख़त्म की। और इन्हीं के दौर में अपना गैर कानूनी दुकानों को लीज दिया गया, नालों पर दुकानें बनी गई, ये सब कराची के लोगों ने देखा है। और जिस तरह इन्होंने कहा कि 18वीं तरमीम रोल बैक करने के लिए इन्होंने हुकूमत में शामिल हुए हैं कि 18वीं तरमीम को दोबारा उसको किया जाए, तो मैं इनको यही कहना चाहता हूँ कि आप 18वीं तरमीम जो सब जमातों ने मिलकर उस पर साइन किए, MQM खुद भी थी उसमें, नून लीग भी थी, सब थे, और सब
सब सब ने उनको वोट किया, ऐसा नहीं है कि सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने किया, और वो दोबारा उसको वापस नहीं लेंगे। अगर आप इस बात पर हुकूमत पर आए तो आप आज से ही हुकूमत छोड़ दें। आप ये उस ख्वाब में ना रहें कि 18वीं तरमीम पर पीपल्स पार्टी कोई समझौता करेगी। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का वाज़ेह मौक़िफ़ है कि 18वीं तरमीम किसी सूरत में उस पर हम कोई बात नहीं करते हैं। और इसमें जिस तरह इन्होंने कहा कि एमक्यूएम के एमएनएस के फंड्स सिंध गवर्नमेंट रोक रही है। एमक्यूएम के एमएनएस के फंड कोई सिंध गवर्नमेंट नहीं रोक रही है। ये देखें, इस तरह आवाम को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। सिंध हुकूमत का सिर्फ एक ही स्टैंड है कि आप वफाक जितने पैसे देता है, हमारे सूबे सिंध में जो पैसे आते हैं वो सिंध में हमारे पास मुख्तलिफ एजेंसियां हैं, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट हैं जो इस पर काम करेंगे। आप फंड्स लेकर लाएं, लेकिन अभी सूबे सिंध में ला रहे हैं तो सूबे सिंध के जो इदारे हैं वो इस पर काम करेंगे। वो आप जाकर अपनी तख्ती लगा लें, आप जाकर अपना काम कर लें। ऐसा नहीं है कि आप कहते हो कि सूबे सिंध के जितने भी इदारे हैं उनको हम पीछे कर लें और वफाक से कोई एक इदारा बना के लाकर उनके जरिए एग्जीक्यूट करें, ये जो स्कीमों को उस पर काम करें। हमें कोई इतराज़ नहीं है। आप अरबों रुपए लाए, हम खुद भी पाकिस्तान पीपल्स भी पार्टी चाह रही है कि पूरे सूबे सिंध में पैसे कहीं से भी आकर लगें, और कराची में जिस तरह तो हम काम कर रहे हैं, इसका इनिशिएटिव, इसका आगाज अगर आप ही कर लें तो बहुत अच्छा हो जाएगा, क्योंकि एनएफसी की मद में भी जो पैसे अब तक मिले हैं उसमें हमने कोई मेगा प्रोजेक्ट देखा नहीं है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। अभी वक्त की किल्लत है। असकानी साहब बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लेकर आए। सबीन गौरी साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। इकबाल खान आफरीदी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शिरकत कर रहे थे प्रोग्राम में। तीनों मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। कल इंशाअल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।